आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी बुक का है। हाँ, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे क्लास 8 का, है ना। और इसको अपन थोड़ा सा ध्यान देंगे, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा भी जाता है, इसको ध्यान देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि योग संक्रिया किए बिना, है ना, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें। योगफल का मतलब हो गया, आपका जोड़ पूछ रहा है ना, तो क्या करना है, इसको योगफल ज्ञात करना है। तो पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 है। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा आपका है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। दो का इंक्रीमेंट हो रहा, सब विषम संख्या है, 13 है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, वो आपका है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। कहाँ तक दिया हुआ, 19 प्लस यहाँ पे 21 है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ना, आप डायरेक्ट भी जोड़ेंगे, है ना, डायरेक्ट अगर जोड़ेंगे तो 3 × 4 5 9 16 16 4 20 5 25 होगा। तो आप यहाँ पे क्या बोला कि जोग संक्रिया किए बिना, आपको ये विधि से नहीं करना है ना, आप जोड़ेंगे तो भी आपका क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपका यहाँ क्या बोला गया है कि जोग संक्रिया किए बिना, आप इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसको ध्यान देंगे, है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि आप डायरेक्ट जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़े तो 9 7 16 16 4 20 5 25 आया ना। तो आपको डायरेक्ट जोड़ के नहीं लाना है, आपको क्या करना है कि इसका एक फार्मूला होता है कि जितना संख्या रहता है 1 2 3 4 5 है ना, उसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 है तो 5 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। लेकिन ये जो है वो क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है ना। क्या होता है, क्रमागत विषम संख्याओं का योग, ये होता है 25। इसका भी देख लीजिए, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देना। किसमें, सिर्फ विषम संख्याओं का योग का यहाँ बात किया जाए, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसी प्रश्न की बात कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 का स्क्वायर किए, 7 7 कितना हो गया, 49। ये फाइनल हो गया। किसमें, ये विषम संख्या का। देखिए इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है ना। 1 और 2 3 3 2 5 2 7 2 9। तो क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है वो नंबर ऑफ जो क्रमागत विषम संख्या का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 7 7 कितना हो गया, 49 हो गया। तो ये आपका 49 होगा। जोड़ के देखना, देख लीजिए 3 1 4 5 9 9 7 16 16 4 20 5 25 25 और 10 35 1 36 36 और 10 46 और 3 17 49। देखिए 49 है, ये भी फाइनल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 तो क्या होता है, 11 का स्क्वायर, 11 का है 128। इसको भी जोड़ के देखिएगा, इतना ही आएगा। ये हो गया आपका फाइनल। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, इसको देख लीजिएगा, है ना। इस तरह का आप किसी का भी निकाल लीजिएगा, लेकिन किसका, सिर्फ विषम क्रमागत विषम संख्याओं का ये जो होता है, और क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है, ये ध्यान दीजिएगा। 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच, सॉरी ये हो गया तुम्हारा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये हो गया फाइनल, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लास 8 का है, इस पे ध्यान दीजिएगा, क्लास 8 लिखा हुआ है। चलिए आगे अब हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है कि निम्नलिखित है ना, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं, है ना, कितनी प्राकृत संख्याएं है, उसको लिखना है ना। क्या करना है, लिखना। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को पहले लिखिए लेते हैं। पहला है आपका 43 और कितना 44 दिया हुआ है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है आपका 14 और कितना दिया हुआ है 15।
और थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन। देखिएगा इसमें से भी ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोला है यहाँ पे कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृत संख्या, यानी आपका जो है मैंने कहने का मतलब है पूछा जा रहा है कि 43 का स्क्वायर और है ना 44 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या है। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो 43 गुने 43 करिएगा, 43 गुने 43 तो जितना आएगा यहाँ लिखेंगे। इस तरह बीच में करने में आपको बहुत परेशानी होगी, उस तरह बीच में भी आपको निकल जाएगा, निकालेंगे तो है ना, लेकिन उसमें आपको जो है सो मतलब दिक्कत होगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मतलब दो कर्मागत ध्यान दीजिएगा, दो कर्मागत संख्याओं के वर्गों के बीच दो कर्मागत संख्याओं वर्गों का बीच का जो फॉर्मूला होता है वो 2n स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2n होता है, 2n स्क्वायर नहीं होता। क्या होता है? 2n होता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, 2n ही होता है। सॉरी, ये जो होता है वो क्या होता है? 2n होता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन भी सही है मेरा, 43 और 44 है। और यहाँ पे कितना है तुम्हारा 43 और 44 14 15, ठीक है, और 34 35 ये भी कंफर्म। अब यहाँ पे देखना, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच संख्याएं क्या कहते हैं? 2n। तो इसको थोड़ा सा करना होगा क्या कि देखिए यहाँ पे 43 आपका दिया हुआ है, 43 का स्क्वायर और कितना दिया हुआ है? 44 का स्क्वायर, यानी इसका हो गया यानी n का स्क्वायर और प्लस यहाँ हो गया 2 प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर, यही हुआ। जैसे 43 कितना हो गया n, और यहाँ पे 44 का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि n बराबर यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हो गया बराबर यहाँ पे 2n हो जाता है। ठीक है, अगर इस तरह का रहेगा तो n स्क्वायर और ये हुआ ना, यहाँ पे क्या हो गया 2n का फॉर्मूला यहाँ पे लगता है। क्या बोले कि 2n, इसलिए जो है 2 गुने n, तो यहाँ पे जो n होगा वो कितना हो जाता है? 43 होगा। कितना होगा? 43। तो 2 गुने 43 को गुना कितना होगा? 2 3 6, 2 चौके 8, यानी आपको हो जाएगा 86 आंसर। अब यहाँ पे देखिएगा, एक में आपको ये हुआ, यहाँ पे क्या बोले कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी संख्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2n डायरेक्ट। क्या होता है? 2n। तो देखिएगा यहाँ पे एक आपका हो गया, इसका जो फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, चलिए जैसे 2n होता है तो ये 14 का स्क्वायर हो गया, और फिर ये क्या हो गया आपका 15 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, ध्यान देंगे 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, फॉर्मूला होता है n स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर जो होता है उसके बीच में जो संख्याएं होती है के बीच संख्याएं जो होती है वो कितनी होती है? 2n होता है, याद रखना 2n। तब आपको n का स्क्वायर मैंने 14, तो 14 यहाँ पे क्या हो गया n, 14 प्लस 1 15, अब इसलिए क्या हो जाएगा 2n, तो 2 गुने n बराबर कितना हो जाएगा? 14, तो 14 दूना 28, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देंगे कि n इक्वल टू जो है वो कितना है? 14 है, ये आपका फाइनल। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम होता है, तो यानी आ गया आपका 34 का स्क्वायर और कितना 35 का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर बीच कितनी संख्या है? टफ लगा, देखिए ऐसे आप गुना करेंगे 34 गुना 34 और फिर इसके बाद 35 गुना 35 के बाद जितना बीच में संख्या सब आपको लिखना होगा। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ n का स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर। अगर ऐसा रहता है इनके जो बीच जो संख्याएं होती है के बीच परिमेय संख्या जो होती है के बीच संख्याएं जो होती है वो 2n होती है। संख्या कितनी होती है? 2n होती है। ठीक है, जहाँ पे n इक्वल टू जो है, जहाँ पे n इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? पहली संख्या ने आपका जो 34 दिया है, तो आपका 2n यानी 2 गुना 34, 2 चौके 8 और 2 3 6, यानी हो जाएगा आपका 68। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये भी कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब लोग आते हैं तीसरा नंबर पे क्वेश्चन, इसको देख लीजिए, है ना। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना के देखिएगा इसको। मान लिया आपको बोल दिया 13 14 के बीच बोल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। 13 यानी n स्क्वायर और यहाँ पे फॉर्मूला देखिए n प्लस 2 का, n प्लस 1 का, 1 प्लस n का स्क्वायर जो होता है वो फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका 2n हो जाता है, 2n। तो 2 गुना 13 हो जाएगा, 13 दूना 26, के बीच में कितनी संख्या हो जाएगा? 26। ठीक है, चलिए हो गया फाइनल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है।
ठीक है, तो देखिए अब आइए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं के दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखें। ये आपको बोल रहा है ना, कर्मागत, यानी कर्मागत का मतलब है 1 कर 2 3 और 4, ये जो तक कर्मशः होता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या है, 23 का स्क्वायर, दूसरा क्या है ना, दूसरा है 15 का स्क्वायर, और तीसरा है 19 का स्क्वायर। ठीक, ये आपका दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या करना होगा, दो कर्मागत के रूप में बोला है, दो कर्मागत के रूप में, कर्मागत के रूप में बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं के दो कर्मागत पूर्णांक के रूप में लिखना है। वर्ण सर छोड़े हैं क्या, हाँ, दो कर्मागत पूर्णांक के योग के रूप में लिखना है। तो आपका वर्ण दिया हुआ है, तो 23 को गुना करेंगे, 23 को गुना करिए, जो आपका कितना आएगा, 23 को गुना करेंगे तो 23 गुने 23 है ना, 3 दिया हो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 4, यानी आपका आता 529 आएगा, कितना आएगा, 6 6 12, ये 529। अब यहाँ पे देखिए कितना आ गया, यानी 23 गुने 23, यानी आपका कितना आ गया, 529। तो आप सबसे पहले क्या करिए, 529 को जो है ना 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से इसको भागा दे दीजिए। ठीक है, 2 से दीजिए, तो 2 से जब भागा देंगे तो 2 दूना 4, 5 2 दूना 4, 5 में 4 गए 2 6 12, ये फाइनल हो गया, उतरा कितना 9, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 9 में 8 हो गया, 1 बचा है ना, फिर पॉइंट देंगे 0 हो जाएगा, 2 बचे 10, कितना आ गया आपका 264। तो आराम से इसको लिख लीजिए 264 और 265। ठीक है, ये हो गया कर्मागत के रूप में। देखिए कैसे किए थे, क्या किए हम कि जितना आया उसको 2 से डिवाइड कर दिए, तो 2 से जब डिवाइड किए हम लोग तो इतना आया, तो 264 आया, तो एक इसमें जोड़ दिए, 264 ले लिए और एक बढ़ा के ले लिए 265 ले लिए, 5 और 9 6 6 12 का 2 2 4 5। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी आपको पकाना नहीं है, देखिए बन जाएगा क्वेश्चन पे, क्या थोड़ा सा ध्यान देना, बिल्कुल बनेगा। अब यहाँ पे क्या है 15 का स्क्वायर, तो 15 गुना 15 कर देंगे, 15 15 कितना हो जाएगा 225। फिर आपको करने क्या बोले हम कि 225 को 2 से भागा दीजिए, इसको डिवाइड करिए 2 से, तो 2 से करेंगे कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 है ना, कैंसिल 2, 2 एकम 2, ये भी कैंसिल, 5 2 दूना 4, 5 में 4 गए, फिर पॉइंट देंगे 0, 2 5 10, यानी आपका हो जाएगा 112 और 113। देखिए कहीं दिक्कत नहीं होगा, 2 3 5, ठीक है, 1 करें 2 1 1 2 आया। चलिए फिर आइए 19 19 से 361 होता है, देख लीजिए इसको, 9 एकम 9 9 81 9 1 9 8 17, 1 9 9 1 1 1 1 हो जाएगा, 9 9 7 16 के 6 1 1 2 361। यहाँ पे भी क्या करना,